नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछता है भारत में बात करेंगे, बहस तो होगी, पूरा पैनल होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम आपको यह बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को लेके जो पिछले काफी समय से बातचीत चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ को क्या बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप है क्या उनको बदलने की सोच सकता है, इस तरह के शगुफे उड़ाने लगे थे कुछ लोग दिल्ली में बैठे हुए और लखनऊ से इस तरह के शगुफे, इस तरह की बेतुकी बातें करने लगे थे कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ के सरपरस्ती में जाएगी बीजेपी या नहीं। यह सवाल बन गया था। उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ ने। यह जो अभी योगी की आंधी में विपक्ष बिल की हवाइयां तोड़ गई हैं, इसीलिए आज वो लोग कहां हैं, वो चैनल कहां हैं, वो पत्रकार कहां हैं, वो लोग कहां हैं जो ये सवाल लगा रहे थे। और सुनिए दर्शकों बहुत ध्यान से, जो सवाल उठा रहे थे कि क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यह अगला इलेक्शन लड़ेगी, यह कोई सवाल है क्या। ये वो लोग कर रहे थे जो जमीन से नहीं जुड़े थे, ये वो लोग कर रहे थे जो टूल किट के जरिए चल रहे थे, ये वो लोग कर रहे थे जिनको ये नहीं पता था कि जमीनी स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर, बूथ लेवल के स्तर पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। कोविड से निकलने के बाद जो मुख्यमंत्री 75 में से 62 जिले घूम ले, जो मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को बुला के बोले या तो काम करो नहीं तो चलो, या तो जो मैंने वादा किया है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने वादा किया है, जिनके नाम पे तुम मंत्री बने बैठे हो, जिनके नाम पे तुम ये सत्ता का भोग ग्रहण कर रहे हो, अगर वो चीजें तुमने पूरी नहीं की तो फिर चलते बनो। और ऐसे में असाउद्दीन ओवैसी आ जाते हैं, लेकिन असाउद्दीन ओवैसी की बात करेंगे बाद में, पहले मैं जरा नंबर बताऊं आपको। ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं उत्तर प्रदेश की जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के, इसमें 75 सीटें थी, 65 किसके पास आई, 75 में से 65 किसके पास आई, क्या अखिलेश यादव के पास आई, क्या बहन जी के पास आई, क्या प्रियंका गांधी के पास आई, क्या राजभर जी के पास आई जो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, या फिर असाउद्दीन ओवैसी जी को क्या आधी, एक तो छोड़िए आधी भी मिली है क्या, आधी। एक धर्म विशेष, मजहब विशेष का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात करने वालों को यह समझना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को इतने हल्के में मत आंकिए आप कि आप आएंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटेंगे और लोग भूल जाएंगे कि पिछले 4 साल क्या हुआ या उससे पहले क्या हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं 75 में से 65 भारतीय जनता पार्टी को, किसको, योगी आदित्यनाथ को, सपा को, अखिलेश यादव को सिर्फ 6 अखिलेश यादव आए थे 2 दिन पहले, कहा कि मैं किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। मत करिए गठबंधन, अगर 6 आएंगी आपके साथ तो कौन करेगा गठबंधन। सवाल यह है आप किसके साथ नहीं, अखिलेश जी आपके साथ कौन करना चाहे। बहन जी हैं कहां, चलिए बहन जी के बारे में तो यह भी कहा जा सकता है कि वो अपना पार्टी को बचाने में लगी हैं, जितने एलिगेशन थे, एजेंसियों की जांच चल रही है, उससे बचाने की कोशिश कर रही है अपने आप को। कांग्रेस कहां है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के पास एक नवजोत सिंह सिद्धू को, जो उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को, कोई और शब्द नहीं है, गालियां देते हैं, बेतुकी बातें कहते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, उनसे मिलने का समय है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में सोचने का नहीं, तो क्यों फिर जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ के बीजेपी नहीं आएंगे, आएंगे ना, क्योंकि कांग्रेस तो सोच ही नहीं रही ना, रफाल से उतरने को तैयार ही नहीं है, उन्हें तो रफाल में उड़ना है। अरे रायबरेली सोनिया गांधी जी जहां से सांसद, कौन जीता वहां से, योगी आदित्यनाथ। ये राकेश टिकैत, जिनका नाम राकेश बालियान है, फार्मर्स प्रोटेस्ट, किसानों के नाम पे आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं इलेक्शन लड़ेंगे। पहले तो इनका सुपड़ा साफ हुआ है, मुजफ्फरनगर से कौन जीता, राकेश टिकैत की योगी आदित्यनाथ। बताइए आप कौन जीता, योगी आदित्यनाथ
कि राकेश टिकैत, योगी आदित्यनाथ आज संजय सिंह आम आदमी पार्टी के मिले अखिलेश यादव से। 6 आए हैं अखिलेश यादव के। आम आदमी पार्टी तो लड़ी भी नहीं थी। कहां के हैं संजय सिंह? कहां है उनका गढ़? गढ़ कहां है उनका? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से कौन जीता? कौन जीता सुल्तानपुर से? योगी आदित्यनाथ। तो अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव के मैनपुरी। अखिलेश यादव कौन जीता वहां से? बताइए आप, कौन जीता? आपकी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी? आप या योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ 65 में से 75 में से 65, 75 में से 65, 75 में से 65, 2 अपना दल के, 6 समाजवादी पार्टी के। चलिए तब भी इज्जत बची है। बहन जी तो पार्टी बचा रही है। कांग्रेस किसको बचा रही है? नवजोत सिंह सिद्धू को। मैं इसीलिए कह रहा था ये नवजोत सिंह सिद्धू की कॉमेडी में कांग्रेस फंस गई है। इन्हें उत्तर प्रदेश नहीं दिख रहा। एक सशक्त विपक्ष को होना बहुत जरूरी है एक डेमोक्रेसी में, जरूरी है। अगर आप एक पार्टी को सारा कर देंगे तो विपक्ष कौन करेगा? मुद्दे कौन उठाएगा? लेकिन ये तो आपस में बिखरे हुए हैं। अखिलेश यादव आते हैं, कहते हैं मैं किसी बड़ी पार्टी के साथ समझौता नहीं करूंगा। मायावती आती है, अरे तुमसे करेगा कौन? और अब जो मायावती ने कहा वो ठीक लग रहा है। जो बहन जी ने कहा 6 आए हैं, लेकिन बहन जी किस मुंह से बोली? बहन जी का तो एक भी नहीं आया। कांग्रेस तो है ही नहीं, ना 3 में ना 13 में। आंदोलन करेंगे। राकेश टिकैत, आपको कोरोना नहीं दिखा, आपको कोविड नहीं दिखा, आपको लोगों की जान नहीं दिखी, आपको महिलाओं के साथ दुष्कर्म नहीं दिखा, आपको अपनी राजनीति दिखी, तो आपकी राजनीति आप ही के घर से। राकेश बालियान जी कौन जीता? ये उत्तर प्रदेश की जनता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप बार एट लॉ हैं, बैरिस्टर हैं आप, पैना दिमाग, तेज तर्रार सोच। और आपने कहा कि एक मजहब खास का आपने अलायंस किया राजभर जी के साथ। 5 सीट नहीं जीते हैं राजभर जी, 5। और बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश को, प्रदेश देश के सबसे बड़े प्रदेश को 5 मुख्यमंत्री देंगे 5 साल में। क्या बेतुकी बातें हैं। और भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को इनके चुनने के लिए आप ऑप्शन दे रहे हैं। वो किसको चुनेंगे? जिसने गांव-गांव तो सड़क पहुंचाई, जिसने गरीबों का यह नहीं देखा कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। सिलेंडर पहुंचा, बिजली पहुंची। कि आप जो मजहब की बात करने आ गए कि बोले कोई फर्क नहीं पड़ता किसने अच्छा काम किया। योगी ने किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री बनेगा एक मजहब का, तो किसको चुनेगी? उत्तर प्रदेश की जनता। ये उत्तर प्रदेश की जनता को अब जवाब देना है, और दे दिया है। मैं तो कहूंगा आज जब 75 में से 65 एक पार्टी किया है, 75 में से 65, सोच रहे हैं आप 84% से ज्यादा, 84% से ज्यादा अगर एक पार्टी की आ रही है, योगी आदित्यनाथ को मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो सवाल उठ रहा था ना कि क्यों अखिलेश यादव संजय सिंह के साथ, जिस संजय सिंह की पार्टी खुद कह रही हो, आम आदमी पार्टी ने खुद कहा है दर्शकों कि हमारा बूथ वर्कर नहीं है, हमारा ग्राउंड वर्कर नहीं है, हमारे पास अभी वो कार्यकर्ता नहीं कि हम उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और पेचीदा प्रदेश में इलेक्शन के लिए जा सके। फिर भी अखिलेश यादव, जिनका सिर्फ एक काम है इस समय, योगी आदित्यनाथ को पछाड़ना, और सबसे मजबूत, अगर इन सब छितरे हुए विपक्ष में कोई प्रतिद्वंदी है तो वो प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव है। लेकिन फिर भी वो समय निकालते हैं संजय सिंह से मिलने के लिए। क्यों? इसलिए क्योंकि 6 सीट खुद अखिलेश यादव की आ रही हैं। संजय सिंह तो है ही नहीं कहीं, लेकिन अखिलेश यादव की खुद 6 सीट आ रही हैं। तो ऐसे में बात यह है कि भाई राजनीति सिर्फ बोल के होगी कि काम करके होगी। धर्म परिवर्तन की बात करें तो आप उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ले आते हैं। बात किसी एक शायर के घर की हो रही हो, मुनव्वर राणा 2 भाइयों के बीच की हो रही हो, तो उसमें आ जाता है कि ये तो योगी की पुलिस है। पुलिस झुंझुना बजाए, आरोपी को यह देखे कि किस मजहब का है, फिर जाए। ये चाहते क्या है ये राजनेता? कि हो क्या उत्तर प्रदेश में? लॉ ना हो,
लेकिन ये जो निर्णय आए हैं देशवासियों, ये समझने वाली बात है। 75 में से 65, और इसलिए मैंने ये समय निकाल के रिपोर्ट के बजाय आपको ये बताने की कोशिश की है। पूछता है भारत की शुरुआत में आज कि जब 75 में से 65 योगी आदित्यनाथ के एडवाइजर जुड़ रहे हैं मेरे साथ आज, शलभ मणि त्रिपाठी, पूछूंगा मैं कि 75 में से 65 जब आएंगे योगी आदित्यनाथ के, तो अब किस मुंह से अखिलेश यादव या बहन जी या असाउद्दीन ओवैसी आए और उत्तर प्रदेश में बोले कि योगी को नहीं मेरे को वोट दो। इसलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि योगी की आंधी का मुकाबला कैसे करेगा विपक्ष। पूछता है भारत और जवाब देना होगा अखिलेश यादव और मायावती जी को। योगी की तैयारी बिखरे विपक्ष पर भारी। क्या अब ये बोलने की बात रह गई है? क्या ये दिख नहीं रहा है शलभ मणि त्रिपाठी? पंचायत चुनाव झांकी है, फिल्म तो अभी बाकी है ओवैसी साहब। और आज पूछता है भारत में सबसे बड़ा सवाल, 2019 वाली गलती फिर से 2022 में यूपी में दोहरा रहा है विपक्ष, और क्या अखिलेश यादव को अभी भी दिख नहीं रहा है? पूछता है भारत। और मैं सीधा अपने पैनल के पास जा रहा हूं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एडवाइजर और वरिष्ठ उभरते हुए युवा नेता शलभ मणि त्रिपाठी हैं। मेरे साथ संजू वर्मा जी हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, संगीत रागी जी हैं, शिवम त्यागी अभी जुड़ेंगे, अजय वर्मा जी हैं, ठाकुर अभिषेक सोम नेता समाजवादी पार्टी हैं, सतीश प्रकाश जी हैं, सुजाता पॉल जी हैं, कांग्रेस है, एसपी है, बीएसपी है, सब है। आज जवाब देना होगा, लेकिन मैं सबसे पहले संजू वर्मा जी आ रहा हूं आपके पास। लेकिन एक सवाल मैं पहले एडवाइजर टू सीएम शलभ मणि त्रिपाठी जी से पूछ रहा हूं। त्रिपाठी जी जरा ये बताइए, आप तो कैमरा के इस पार और उस पार दोनों रहे हैं। जो लोग टूल किट पर सवाल उठा रहे थे, जो लोग त्रिपाठी जी ये कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ, और ये असलियत है, लखनऊ और दिल्ली दोनों में बाकायदा डंके की चोट पे कहा जा रहा था शलभ जी कि उत्तर प्रदेश के नेता में तब्दीली होने वाली है, मुख्यमंत्री बदले जाने वाले हैं, बहुत अंदर बवाल चल रहा है। अगर वो टूल किट नहीं थी, अगर वो सत्ता से या सच्चाई से परे नहीं था, तो क्या था? क्योंकि जो निर्णय आया है शलभ भाई, जो निर्णय आया है 75 में से 65, बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है शलभ मणि त्रिपाठी। पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बधाई, क्योंकि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो इस पंचायत चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल बता रहे थे। ये कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल चुनाव है, और इस चुनाव को हम लोगों ने भी माना था कि चलिए अगर आप सेमीफाइनल कह रहे हैं तो ठीक है, हम सेमीफाइनल के अंदाज में लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता ने आज दिखा दिया है कि वो सुशासन के साथ है, वो योगी जी की कर्मठता के साथ है, वो योगी जी की ईमानदारी के साथ है। खुद जो मुख्यमंत्री कोविड में रहते हुए 24 घंटे उत्तर प्रदेश की सेवा करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि कोविड से नेगेटिव होते ही 18 दिनों के अंदर करीब 7,500 किलोमीटर की यात्रा करके पूरे प्रदेश का हालचाल लेते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि चाहे उसको वंशवाद रहा हो, भ्रष्टाचारवाद रहा हो, अराजकतावादी ताकतें रही हो, उनको भूले नहीं है। और ये सत्ता का सेमीफाइनल स्पष्ट हो गया कि आज उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ खड़ी है। मुझे लगता है कि अपना गढ़ जिस तरह से तमाम विपक्ष के नेता नहीं बचा पाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आप देखिए पूरा का पूरा इलाका साफ हो गया है, चाहे वो बदायूं हो, फिरोजाबाद हो, मैनपुरी हो, तमाम पूरे इलाके हैं। सोनिया जी का जो इलाका है रायबरेली, राहुल जी का जो पुराना इलाका, 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी दे रहा हूं। संजू वर्मा जी आ रहा हूं। शलभ जी सिर्फ 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी, संजय सिंह सुल्तानपुर। और ये दर्शक देख रहे हैं, मैं बता रहा हूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, दर्शक मैसेज कर रहे हैं, अरे बोल रहे हैं सर आप जरा बताइए सुल्तानपुर से संजय सिंह आज मिले अखिलेश यादव से, कौन जीता है? मैनपुरी से कौन जीता है शलभ जी? राय बरेली से कौन जीता है? ये यूपी और हरियाणा दोनों के बॉर्डर पे किसानों के नाम पे ये जो काम कर रहे हैं राकेश टिकैत, मुजफ्फरनगर से आते हैं, कौन जीता है? शलभ मणि त्रिपाठी वहां से बताइए कौन जीता है? एक विपक्ष का पूरी तौर पर जनता ने सफाया कर दिया। और ये जो नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं ऐश्वर्य जी, जिनके खुद के घर में खुशियां नहीं होती हैं, वो दूसरे की दीवार फांदकर खिड़की से झांकने का प्रयास करते हैं। और पिछले दिनों विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में नाहक ये प्रयास किया था, लेकिन उसका जवाब चाहे वो टूल किट रहा हो
चाहे वो नकारात्मक राजनीति रही हो, चाहे घर के अंदर बैठकर ट्वीटिंग करने का जो एक राजनीति रही है, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। आप देखिए, आजमगढ़ से सांसद अखिलेश जी सैफई के रहने वाले हैं, दोनों जगहों पर नहीं गए, मुख्यमंत्री योगी जी होकर चले आए। रायबरेली में सोनिया गांधी जी नहीं गई, मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश का दौरा कर लिया। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश झांकने नहीं आए, प्रियंका वाड्रा दिल्ली से उत्तर प्रदेश लैंड नहीं हुई, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने 18 दिन में पूरे प्रदेश का दौरा किया और जिस तरह जनता के लिए सेवक के भांति वो खड़े रहे, मुझे लगता है इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। विपक्ष को अब भी समझना चाहिए कि उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। आज आप देखिए, जिस तरह अखिलेश यादव और संजय सिंह की मुलाकात हो रही है, ये क्या संकेत देता है कि आप डरे हुए हैं। आपने हर तरह का फार्मूला अपनाया। आप कहते थे कि सपा बसपा एक हो जाएगी, हम लड़ाई में आ जाएंगे, लेकिन सपा बसपा एक होकर देख ली। आज आम आदमी पार्टी और सपा भी एक हो रही है। तो ये सारी जो जितने तरह के प्रयोग हो सकते हैं, वो प्रयोग इन्होंने करके देख लिए। आज सत्ता का सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी जीती है, कल फाइनल भी हम 300 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने एक कर्मयोगी को देखा है, एक ईमानदार मुख्यमंत्री को देखा है। कल्याण सिंह जी के बाद सबसे ईमानदारी से कार्य करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। शलभ जी, मैं तो समाजवादी पार्टी का पक्ष समझना चाहता हूं। और फिर संजू जी, ये जो राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा था ना, मैम उसके लिए आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सोम साहब आप अकेले नहीं हैं। सतीश प्रकाश जी हैं बीएसपी के, अजय वर्मा जी हैं कांग्रेस के। मैं आप सबसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, सोम साहब पहले आपसे जरा बताइए, समझाइए। संजय सिंह एक ऐसे पार्टी के नेता जिनकी पार्टी खुद कहती है, दर्शकों, इनकी पार्टी खुद कहती है कि हम अभी यूपी के लिए तैयार नहीं हैं। अखिलेश यादव जी के पास इनके मिलने के मतलब इनसे मिलने के लिए समय है, लेकिन मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ जीत जाते हैं, बीजेपी हरा देती है आपके गढ़ में आपको, सोम साहब, और कुछ नहीं। मतलब परिंदा पर नहीं मार रहा है सपा का। मैं इसलिए पूछ रहा हूं सोम साहब, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पे मैं आज भी यह मानता हूं, अगर एक सशक्त विपक्ष होगा तो ही आप शलभ मणि त्रिपाठी से सवाल पूछ पाएंगे, नहीं तो कल शलभ मणि त्रिपाठी आपका सवाल भी नहीं सुनेंगे। और यह असलियत है, बीजेपी भी विपक्ष में रही है, एक डेमोक्रेसी का नियम है, सशक्त विपक्ष की जरूरत है। सोम साहब क्या कर रहे हैं आप? अखिलेश जी को क्या समझा रहे हैं आप? बताइए, आप तो युवा नेता हैं। सोम साहब बताइए। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं बिल्कुल बता रहा हूं ऐश्वर्या जी, वास्तविकता यह है कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन और जब सिस्टम ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में उनको मदद करने लगे, उनको एक नेता के तौर पर उनकी जितनी भी वो मदद कर सकते हैं, एक अपने नियम कायदे, तो आप ये कह रहे हैं सोम साहब भाजपा के प्रत्याशी मतलब इलेक्शन योगी आदित्यनाथ ने नहीं, मैं तो कहूंगा 75 के 75 जिलों में ये बन सकते थे। हाँ, तो आप तो मतलब मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया। मैं चाहता हूं सबको मौका मिले। आपने अपना पक्ष रखा, मतलब मैं सबके पास जा रहा हूं और फिर मैं नेशनल के लिए आऊंगा। संजू जी, आपने समाजवादी पार्टी ये कह रही है दर्शकों कि इलेक्शन योगी आदित्यनाथ ने नहीं, यूपी की पुलिस ने जीता है। शलभ जी आऊंगा, इसका जवाब लूंगा आपसे, लेकिन पहले मैं बीएसपी के नेता सतीश प्रकाश जी के पास जा रहा हूं। सतीश जी, यू आर लीनिंग टुवर्ड्स बीएसपी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आपको क्या लगता है? बहन जी एक भी सीट नहीं जीत पाई। बहन जी ने आके ये कहा था 2 दिन पहले कि अखिलेश, तुमसे कौन समझौता करना चाहता है, तुम करो छोटी पार्टी से, तुम मजबूर हो। लेकिन वो तो तब भी 6 सीट ले आए हैं। बहन जी तो एक भी सीट नहीं लाई है। सतीश प्रकाश जी देखिए ऐश्वर्या जी, हम उत्तर प्रदेश की एक राजनीतिक ताकत है। बीजेपी की पसंदीदा विपक्ष हम नहीं बनेंगे, बीजेपी की राजनीतिक टूल हम नहीं बनेंगे। जिस तरह का सत्ता का तांडव उस बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने 4.5 साल तक देखा है, हमको इस बात की पूरी आशंका थी कि इस चुनाव में भी बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग करेगी, बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो जाए, इसलिए हमने इस चुनावी बाइकाट किया। देखिए, जिला पंचायत से पहले ग्राम पंचायत के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने यह स्पष्ट बहुमत दिया कि बीजेपी को 10% जिला पंचायत सदस्य जिताए, 48% जिला पंचायत सदस्य उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के। देखिए, हम ये मानते हैं कि ये चुनाव नहीं था, ये बीजेपी की चुनावी रामलीला थी और इस रामलीला मंडली का सदस्य हम नहीं बनेंगे। देखिए, इस रामलीला मंडली में बीजेपी हकदार है कि राम के ठेकेदार ये हो जाएंगे, तो हम रावण बनने के लिए तैयार नहीं है। हम आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भरोसा नहीं रखते। एक सेकंड, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, मैं ये नहीं चाहता
देखिए, मैं सिर्फ इतना समझ रहा हूं कि दर्शक जो देखे ना वो समझे सारी पार्टी को। फिर मैं नेशनली संजू जी के पास भी आ रहा हूं और शलभ मणि त्रिपाठी जवाब दूंगा और फिर एनालिसिस करेंगे। प्रोफेसर साहब बैठे हैं मेरे पास, सब करेंगे। मैं 1 सेकंड, मैं सिर्फ सबके पास 30-30 सेकंड के लिए जा रहा हूं और फिर आ रहा हूं आपके पास भी। इसलिए पहले मैंने योगी आदित्यनाथ जी के एडवाइजर को बोलने दिया, फिर मैं एक एक करके सारी पार्टी के पास, क्योंकि समझिए दर्शक समझना चाहते हैं, चीख चिल्ला कोई नहीं देखना चाहता, ये समझना चाहता है कि भाई एसपी क्या कह रही है, बीएसपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है और बीजेपी का क्या कहना है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं अजय वर्मा जी, कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू की कॉमेडी में ऐसी फंस गई है ना, कमलनाथ की सुनेंगे नहीं, अहमद भाई अब है नहीं, गुलाम नबी आजाद को आपने हटा दिया पार्टी से, मतलब जितिन प्रसाद को पश्चिम बंगाल में भेजा था, पार्टी वहां गई नहीं, वो छोड़ के बीजेपी आ गए। कांग्रेस में पिछली बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पे कब रणनीति बनाई थी, सोची थी, कुछ सोच रखी थी, याद है आपको अजय जी? अगर ऐसे ही करेंगे तो कहां से विपक्ष के तौर पे आप खड़े हो पाएंगे, कहां से आप शलभ मणि त्रिपाठी से और संजू वर्मा जी से सवाल पूछ पाएंगे? चैलेंज तो छोड़िए अजय जी, सच बोल रहा हूं, आप मेरे से उम्र में बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं आपसे। आप मुझे यह बताइए, नंबर्स छोड़िए, सवाल पूछने लायक नहीं छोड़ रहे हैं आपको कांग्रेस पार्टी के नेता अजय जी, कि वो बोलेंगे भाई किस मुंह से सवाल पूछते हो तुम बीजेपी ऐश्वर्या जी, अजय जी बताइए। ऐश्वर्या जी देखिए, ये इसमें कोई नई चीज नहीं हुई है। जिस वक्त अखिलेश की सरकार थी, मुलायम सिंह जी की सरकार थी 12 से 17, तो 63 सीट 75 में से, यह सत्ता का चुनाव है, सत्ता के बल का, बाहुबल का, सत्ता की सारी शक्तियों का, साधनों का चुनाव है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के, मैं जिले बता रहा हूं, कई सारे जिले, जैसे गाजियाबाद में 2 सीट बीजेपी की, कहीं 1 सीट, कहीं 2 सीट, लेकिन फिर भी वहां जिला पंचायत अध्यक्ष सारे बलों के आधार पर बना लिया। तो इसमें कोई अतोस्योक्ति नहीं है, ये सत्ता के चुनाव होते हैं और सत्ता जिसकी होती है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए जब से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, पीड़ित लोगों के लिए अपनी लड़ाई, अपनी रणनीति तय कर रही है उत्तर प्रदेश में। और हम 2022 की तैयारी, बोलने से कुछ होता नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, प्रियंका जी और राहुल जी और बोलने से कुछ होता नहीं, डेमोक्रेसी में तो आपको नंबर लाने पड़ेंगे। संजू वर्मा जी मैं आ रहा हूं आपके पास और फिर सबके पास आ रहा हूं, चलो भाई वापस आ रहा हूं एक एक करके। संजू जी और सुजाता पॉल जी। संजू जी, मैं आपसे सवाल यह है मैम कि एक जो पूरी हम सोची समझी रणनीति के तहत यह शुरू किया गया था कि योगी आदित्यनाथ कमजोर हो गए हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्हीं के उप मुख्यमंत्री, एक टूल किट थी, प्रॉपर सिस्टम के तौर पे टूल किट बनाई गई थी संजू जी कि ऐसे करो इस इलेक्शन से पहले। लेकिन योगी बाबा ने जवाब दे दिया, बाबा ने बोला मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। संजू वर्मा जी। ऐश्वर्या जी, पहली बात तो ये कि मुझे लगता है जो पैनल पर बाकी विपक्ष के लोग बैठे हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि गणतंत्र और लोकतंत्र में यदि आपके पास सत्ता हो तब आप चुनाव जीतते हो, ये मानना बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप चुनाव जीतते हो और बढ़िया काम करते हो सेवा भाव से, इसलिए जनता आपको बार बार चुनाव जिताती है। और आप संजू जी का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ। मेरे साथ इस समय शलभ मणि जी, नेता मंत्री जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस समय, सुरेश राणा जी जुड़ रहे हैं, गन्ना मंत्री है, मैं 30 सेकंड उनके पास जा रहा हूं, फोन पे सिर्फ जुड़ रहे हैं, फिर आ रहा हूं डिबेट पे। सुरेश राणा जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं आप, बहन जी का गढ़ माना जाता है, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन यहां तो कांग्रेस सपा सब साफ हो गया है। सुरेश राणा जी, उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की चाहे समाजवादी की सरकार रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, जिस प्रकार जातिवाद की राजनीति को फोकस किया जाता था जी, उत्तर प्रदेश की माननीय जनता ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मतदाताओं ने अब 4.5 साल में देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश विकास के साथ बहुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की योजनाएं हो, प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार केंद्र और प्रदेश की योजनाओं में तालमेल बिठा करके और उत्तर प्रदेश को एक गति दी है। और आज उत्तर प्रदेश का हर नागरिक ये महसूस करता है कि नीति आयोग की जब रिपोर्ट जारी होती है तो हम देश के में पायदान पर पहले नंबर पर बहुत सारे विषयों में आते हैं।
जब देश की चर्चा होती है, दुनिया की चर्चा होती है, तब उत्तर प्रदेश की एक पहचान बनी है। तो उसके अंदर भी एक ये कॉन्फिडेंस जागृत हुआ है कि विकास की राजनीति के साथ मुझे चलना है, तो आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ वो मजबूती के साथ चल रहा है। बिल्कुल। ये प्रदेश में जो पंचायत का चुनाव हुआ है, आप गांव देखिए, आप बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, मैं जानता हूं आपके चैनल को। आप गांव देखिए किस प्रकार लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया है, किस प्रकार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज वो चौड़ी सड़कें देखते हैं, वो बिजली देखते हैं, आज वो कानून व्यवस्था देखते हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट के समय में 300 दंगे हुए 5 साल के अंदर। आज किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ कोई किसी इस प्रकार की कोई किसी बहन की ओर आंख उठा करके देख ले, क्योंकि ये योगी सरकार है। ये सबका साथ सबका विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फॉर्मूले पर चलने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री के फॉर्मूले पर चलने वाली सरकार। ये थे सुरेश राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। मैं जानता हूं आज आप गांव में हैं अपने, नहीं तो आप लाइव होते हमारे साथ। शलभ जी, एक जो सवाल उठा रहे हैं सब, और फिर मैं आ रहा हूं संगीत रागी जी पूरे एनालिसिस के लिए आपके पास। शलभ जी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आप सब ये कह रहे हैं आपने नहीं जीता है, पुलिस ने जीता है, इसको कैसे पलटवार देंगे? शलभ मणि त्रिपाठी। कहूंगा कि आज आपके चैनल में भी और सारे चैनलों ने एक वीडियो दिखाया, चंदौली जिले के पूर्व सांसद है समाजवादी पार्टी के रामकिशोर यादव, उनका वीडियो पूरे देश में देखा है कि कैसे वो जिला पंचायत सदस्यों के पैर पर गिर रहे हैं। पूरा वीडियो है और वो चिल्ला चिल्ला के रो के कह रहे हैं कि भैया जो गलती हुई माफ कर दो, समाजवादी पार्टी को वोट दे दो। और जिला पंचायत सदस्य क्या बोल रहे हैं कि नहीं, हम योगी जी के काम से बहुत खुश हैं, प्रधानमंत्री जी के काम से बहुत खुश हैं, और आप भले हमसे जुड़े हुए हैं, भले हमारे रिश्तेदार हैं, हम वोट आपको नहीं देंगे। बकायदे पूर्व सांसद है समाजवादी पार्टी के, पैरों पर गिर रहे हैं। इसका वीडियो लोगों ने देखा है। तमाम जगहों पर इनके प्रत्याशियों ने मना कर दिया कि नहीं साहब हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और जो इन्होंने झूठ फैलाया था कि जिला पंचायत सदस्यों में इनकी जीत हुई है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कोई सिंबल का चुनाव नहीं था, बिना सिंबल का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी 80% सीटें जीतकर आई थी। और आज इस बात का प्रमाण जो मिल रहा है तो देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जीतने के साथ मिल रहा है कि पंचायत चुनाव में शानदार परफॉर्मेंस किया। बाकी जो हारता है वो कभी ईवीएम पर सवाल उठाता है। ये 2014 में हारे, ईवीएम खराब हो गया, बंगाल जीते, ईवीएम सही हो गया। अब इटावा जीत गए हैं तो वहां पे चुनाव सही हो गया है, लेकिन बाकी 67 सीटें हार गए हैं तो चुनाव गड़बड़ हो गया है। तो जो लोग हारते हैं वो इस तरह के सवाल करते हैं। ये बात तो ठीक है, हमको प्रदेश। शलभ जी, इटावा जीते संगीत सोम साहब तो ठीक, मैनपुरी हारे तो पुलिस ने करा, ये क्यों? प्रोफेसर रागी के पास मैं जा रहा हूं। सुजाता जी, मैं जानता हूं आपके पास नहीं है, आ रहा हूं मैम। शिवम त्यागी आपके पास भी आ रहा हूं। प्रोफेसर साहब को जरा बड़ी विंडो में लाइए। प्रोफेसर संगीत रागी। प्रोफेसर साहब, मेरा आपसे ये निवेदन है, आप 1 मिनट ये भूल के, क्योंकि आप जैसे ही बोलेंगे लोग बोलेंगे भाई ये तो आरएसएस इंक्लिनेशन है, मैं कह रहा हूं 1 मिनट सब भूल के। प्रोफेसर साहब ये बताइए, 75 में से 65 योगी आदित्यनाथ जीत के लाए हैं, असउद्दीन ओवैसी आ गए हैं, अखिलेश यादव लिटरली फड़फड़ा रहे हैं कि मेरा मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन गड़बड़ा रहा है। बहन जी कह रही है मेरे पास तो कोई है नहीं, आपके पास ना 3 में ना 13 में। तो क्या इसका इंपैक्ट अब अगले इलेक्शन जो 7-8 महीने में है वो साफ है कि योगी आदित्यनाथ हैज अ क्लियर वे, हिज वे ऑन द हाईवे जिसे कहते हैं अंग्रेजी में? प्रोफेसर साहब देखिए आराम से सबसे पहली बात, देखिए सबसे पहली बात जो पूरे देश की नजर थी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जी। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी कैसा करती है इस इलेक्शन में? लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जीत राज्य के सारे क्षेत्रों से हुई, चाहे वो बुंदेलखंड का हो, चाहे वो अवध प्रांत, अवध का हिस्सा हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो, यह अपने आप में बताता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसकी स्वीकारोक्ति जो है वो प्रदेश की पूरी जनता में है। पिछले, मुझे लगता है कि पिछले 7 साल के अंदर एक हिंदू वोट बहुत जम करके खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो जातीय विमर्शों से बाहर निकल करके आया है। तीसरी बात मुझे ये कहना है कि देखिए इसका असर तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा, लेकिन साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और सचेत हो जाना चाहिए और पंचायत चुनाव के अंदर जो जीत हुई है उसके बाद जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, उनको और मजबूती से, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बहुत सारे तिकड़म करा कर, हो सकता है कि ये दंगे फैलाएं, हो सकता है कि जातीय विद्वेष खड़ा करें, हो सकता है कि ऊपरी कास्ट और निचली कास्ट ऐसा करके ये समाज को विभाजित करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में सचेत रह करके बहुत ये एक मिनट मुझे ऐसा लगता है कि इनको बहुत गंभीरता से आगे बढ़नी चाहिए। एक चीज तो है
एक चीज तो है, देखिए कि समाजवादी पार्टी या बीएसपी के पास अब कोई एक सक्षम नेतृत्व नहीं रह गया है जिस पर समाज और उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा कर सके और सक्षम। दूसरी बात, आपके पास कोई ऐसा राजनीतिक विमर्श नहीं है, जो नया विमर्श जिसे कहते हैं, जिसको लेकर के बहुत लोगों में एक प्रकार का आपके लिए आपके साथ खड़े होने के लिए लोगों में एक उत्सुकता बन सके। न तो आज के दिन में बीएसपी के साथ वो राजनीतिक विमर्श है और न ही वो राजनीतिक विमर्श जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है। यही कारण है कि ये दोनों पार्टियां, जबकि इनकी जातिगत हो सकता है कि कुछ वोट बैंक हो, लेकिन किसके परे वो नहीं जा पा रहे। मेरा आकलन यही है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। अपराध से निपटने का जो तरीका संजू वर्मा जी, नहीं था। आप कहीं ना कहीं संजू वर्मा जी धर्म को देख करके अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे। आज आप देखिए, अपराधियों को राजनीति में आने का सामने पहली बात तो ये, पैनल पर जितने बैठे लोग हैं वो ये जान लें कि क्योंकि हम चुनाव बार बार जीतते हैं, हम सेवा भाव से काम करते हैं, इसीलिए हम सत्ता में हैं। हम सत्ता में हैं इसीलिए हम चुनाव नहीं जीतते। तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी बात ये, जो लोग कहते थे कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे निकालती है और इसी बलबूते पर चुनाव जीतती है, तो मैं उनको बता दूं कि 65 सीटें जो हमने जीती हैं 75 में से, इसका मतलब है हमारा स्ट्राइक रेट कितना है? हमारा स्ट्राइक रेट है 87%। 87% बहुत ही विशाल स्ट्राइक रेट होता है। और समाजवादी पार्टी का स्ट्राइक रेट कितना है? 6 सीटें 75 में से, मतलब स्ट्राइक रेट 10% से कम है। सिर्फ 8% का स्ट्राइक रेट है। और ये बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि इस बार तो बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, ऐश्वर्या जी, विकास बहुत हुआ है। पिछले 4-4.5 सालों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के तहत 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है। 1.25 लाख करोड़ गन्ना किसानों को दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सिर्फ उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों को 27,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 25,000 करोड़ से ज्यादा की रकम उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे किसान हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश का क्राइम कन्विक्शन रेट देखिए। आज क्राइम का कन्विक्शन रेट उत्तर प्रदेश में 60%, 60% से ज्यादा है, जबकि अखिलेश यादव के दौरान क्राइम का कन्विक्शन रेट मात्र 33 से 34% था। तो आज महिलाएं भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का तो वो हाल है हर चुनाव के बाद कहना कि भाई हमने बहुत जबरदस्त लड़ा और हम अपनी मॉरल विक्ट्री से खुश हैं। मुझे ये बात बताइए कि प्रियंका वड्रा, राहुल गांधी, जब हाथरस का किस्सा हुआ था, ये घड़ियाली आंसू बहाने पुलिस का बैरिकेड तोड़कर वहां पर हाथरस जाने की जिद लगाकर बैठे थे। और राजस्थान में आए दिन बलात्कार होते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वड्रा आत्मनिर्भर भारत बनाने के एक मिनट, शलभमणि त्रिपाठी कि हम शलभमणि जी, शलभमणि जी, अगर हार है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अगर जीत है तो सब ठीक है। लेकिन योगी की जीत को मानेंगे नहीं, ये बात साफ है। और ना ही मुझे लगता है, ना ही आपको इसका कोई अब मतलब उम्मीद रखनी चाहिए कि ये मानेंगे। लेकिन क्या आप ये जो 75 में से 65 है, क्या आप इसको कंटिन्यू रख पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अगले जब 7-8 महीने में विधानसभा का चुनाव आएगा, शलभमणि त्रिपाठी जी असदुद्दीन ओवैसी कूद चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मैं या तो मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री एक खास समुदाय का बनाऊंगा। राजभर साहब ने कहा है 5 सीट नहीं थी उनके पास जब वो आपके साथ थे, कि मैं 5 साल में 5 मुख्यमंत्री से ज्यादा बना दूंगा। शलभमणि त्रिपाठी जी, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप लड़ेंगे? जी, 2017 में हम जब चुनाव जीत कर आए थे तो 2019 में भी हमसे यही सवाल पूछा गया था। 2019 में हमसे यही सवाल पूछा गया कि क्या 2017 की विक्ट्री को हम दोहरा पाएंगे। और 2019 का जब चुनाव हुआ
तो सपा और बसपा मिलकर लड़े, और उस वक्त तमाम जो पॉलिटिकल पंडित थे उन्होंने कहा कि सपा बसपा मिल गया है और भाजपा पूरी तौर पे साफ हो जाएगी। लेकिन हमने 2017 में 2019 में 2017 की विक्ट्री को दोहराया। उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुए तब भी ये सवाल हुआ, और बाई इलेक्शन में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत कर आई। आज जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, जो पंचायती चुनाव हुए हैं, उसमें भी ये सवाल था। हमारे विपक्ष के साथी ये कह रहे थे कि पंचायत चुनाव जो है वो सेमीफाइनल है, सत्ता का सेमीफाइनल है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि वो सेमीफाइनल में भी भाजपा के साथ है, और फाइनल मैच जब होगा तो फाइनल मैच में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। अजय जी रुकिए, सुन लीजिए। अजय जी सुन लीजिए प्लीज। अजय जी सुन लीजिए, नहीं तो मैं डाउन कर दूंगा। एक के ऊपर एक बोलने की कोई जरूरत नहीं, आराम से बोलिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने वो दिन देखा है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस डर से नोएडा नहीं जाते थे कि उनकी कुर्सी चली जाएगी। अखिलेश जी नोएडा नहीं गए, मायावती जी नोएडा नहीं गई, क्योंकि हम नोएडा जाएंगे तो वहां पे हमारी सत्ता चली जाएगी। ऐसा इस तरह का एक मिथक बना हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर तीसरे महीने नोएडा जाते हैं, क्योंकि उनको आत्मविश्वास है, अपने काम पर विश्वास है, उत्तर प्रदेश की जनता पर विश्वास है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उस पर विश्वास है। ये जो मिथक में रहने वाले लोग हैं, जो मुगालते में रहने वाले लोग हैं, जो कमरे के अंदर बैठकर ट्वीटिंग करने वाले लोग हैं, वो अपनी राजनीति करते रहे। हम 17 में जीते, 19 में जीते, बाई इलेक्शन जीते, पंचायत चुनाव जीते, और 22 का चुनाव भी 300 से ज्यादा सीटें हम उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे। अब मुझे ये बताइए आप, सुजाता पॉल जी, मैं आपकी ये रणनीति समझना चाहता हूं। सतीश प्रकाश जी, आपका ऑडियो खराब था इसलिए नहीं कनेक्ट हुआ। शिवम त्यागी आ रहा हूं आपके पास। संजू जी आ रहा हूं। संजू जी मैंने देखा आप बोलना चाह रही हैं, आ रहा हूं मैं। सुजाता पॉल एक बार नहीं बोली है। सुजाता जी आप मुझे अब ये समझाने, आप बताइए आपके हिसाब से कैसे फ्रॉम 0 शून्य से, जो सबसे पावरफुल नंबर माना जाता है, लेकिन अगर आप इलेक्शंस में आएंगी तो शून्य सबसे वीक नंबर है। आप शून्य से कैसे एक कंसिडरेबल नंबर पे जाने की सोच रही हैं? क्या स्ट्रैटेजी है? कांग्रेस पार्टी है भाई, कांग्रेस पार्टी का एक स्तर था, एक लेवल था, कहां से कहां आ गए हैं सुजाता जी? कैसे करिएगा? कैसे योगी आदित्यनाथ को चैलेंज छोड़िए, आप तो बहन जी को नहीं चैलेंज दे पा रही। अब मुझे सुजाता जी बताइए, समझाइए। उम्मीद कर रही हूँ बोलने दीजिए। बोलिएगा ना, बोलिए। 1-1.5 मिनट कोई तंग नहीं कर रहा। इंतजार करेगी। पहली बात तो ये है, मुंह तोड़ जवाब, ये आपने कहा था और बिल्कुल सही कहा था। मुंह तोड़ जवाब ही तो दे रहे हैं, मुंह तोड़ो और चुनाव करवाओ। अरे ममता किशोर के साथ जो हुआ था बागपत में, वो भूल गए आप? या तो आप पर्चे नहीं भरने दे रहे थे अपने विरोधियों को, उनके घरों के सामने आप सड़कें खुदवा रहे थे, या फिर आप उनके पर्चे वापस करवा रहे थे, और या फिर क्या मैं जवाब दे सकता हूं? कैंसिल करवा रहे थे। और आप याद करिएगा, मुझे बीच में बोलने का 1 सेकंड शिवम, वेट, बोलने दीजिए। एक एक करके देखिए, लड़िए मत, आराम से बोलिए सुजाता, बात पूरी कीजिए। गाजियाबाद के चुनाव में निर्विरोध भाई 22 लोग निर्विरोध चुने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमाल है, मगर इलेक्शन कमीशन पर सवाल है। शिवम वेट, मेरठ सहारनपुर देखिए, वहां पे पर्चे कैंसिल कराए जाते हैं निर्विरोध चुनने के लिए। सुन लीजिए और जवाब दीजिएगा, बीच में ना बोले। बागपत में ममता किशोर जब वो पर्चा भरने जाती है तो उनके पति को उठवा लिया जाता है। वो कहती हैं कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, उनके पति ने भाजपा ज्वाइन कर ली। मीडिया के सामने आती हैं, कहती हैं नहीं जी हमें उठा लिया गया था, हमने बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया। वो भरतपुर चली जाती हैं जिस दिन पर्चा वापस लेने का आखिरी दिन होता है, और महिलाओं को भेजकर भारतीय जनता पार्टी उनके कागज वापस लेती है। वो वहां पे भरतपुर पीएम को कागज देती हैं और ज्ञापन देती है, कहती है मैं तो यहां हूं, और बताइए मुझे, तब प्रशासन को दबाव में आना पड़ता है और आरएलडी का ये कैंडिडेट जीत जाता है। इसका मतलब है कि अगर गुंडागर्दी ना हुई होती, ये जबरदस्ती ना हुई होती, तो शायद जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ और होते। त्रिपाठी जी गुंडों से अभी आप शलभ जी सत्ता का जोर, अभी आप पुलिस से जीते थे, अब आप गुंडों से जीते हैं। राजनीति की आवश्यकता तो जितने ये जो 4 अलग अलग हैं, ये सब बोलेंगे। एक ने बोला पुलिस से जीते हैं, दूसरे ने कहा है कि आप गुंडे से जीते हैं। तो अब आपके लिए इनी मिनी माइनी मो, आप डिसाइड कर लीजिए, आप पुलिस से के बल पे जीते हैं, आप गुंडों के बल पे जीते हैं, किसके बल पे जीते हैं आप? ऐश्वर भाई, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर हम गुंडों के बल पर जीते हैं तो समाजवादी पार्टी को, रिलैक्स सुजाता जी प्लीज, आपने बोला गुंडों के बल पर जीते हैं, शिवम आ रहा, अगर हम गुंडों के बल पर जीते हैं तो समाजवादी पार्टी को चुनाव हारते 12 जिला अध्यक्षों को बर्खास्त करने की जरूरत क्यों पड़ी?
क्यों 12 जिलाध्यक्षों को ये कह के निकाल दिया गया कि तुम गद्दार हो, तुम जाके भारतीय जनता पार्टी से मिल गए? क्यों चंदौली के पूर्व सांसद जो समाजवादी पार्टी के वो चरणों में गिर रहे हैं अपने भतीजे तक कि तुम भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो, और वो ये कहता है वोट देंगे? तो ये तो अपने आप में प्रमाण है कि कैसे तमाम दलों के लोग वो प्रधानमंत्री जी के काम को, मुख्यमंत्री जी के काम को देखकर अपनी पार्टियों को लात मार कर आए हैं। और इटावा में भी विरोध चुनाव हुआ है। इटावा का निर्विरोध चुनाव आपको नहीं दिखता क्या? अगर गुंडागर्दी हुई है तो क्या इटावा में भी आप क्या कहेंगी? इटावा में कैसे निर्विरोध चुनाव हो गया? वहां पर भी निर्विरोध चुनाव जीत कर आए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने आप सबको देखा है, आप सबका जो काम रहा है वह भी देखा है, और इसलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के साथ और मोदी जी के साथ डटकर खड़ी है। आपके दलों में सेंध लगी है, आपका जो काडर वोट था वो टूटा है, आपका काडर वोट आकर आपके तमाम जगहों पे आपके प्रत्याशी नहीं मिले। कांग्रेस पार्टी की तो वो हालत हुई है कि इनके पास तो इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए 10 जगह भी अपने कैंडिडेट तलाशे, इनको नहीं मिले। तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, इनको प्रस्तावक समर्थक तक नहीं मिल रहे थे, क्योंकि प्रस्तावक और समर्थक तक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे। बहराइच में जिसने नॉमिनेशन किया इनकी पार्टी से, उसने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, हमें समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ना। तब आप इसको गुंडागर्दी कहिए या भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कहिए, हम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं और जनता हमारे साथ खड़ी है। आप इसी तरह के आरोप लगाते रहिए, हम 300 से ज्यादा सीटें 2022 के चुनाव में लेकर आएंगे। आप फिर से ईवीएम पर सवाल उठाना, आप पुलिस पर सवाल उठाना, आप व्यवस्था पर सवाल उठाना, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि सुशासन कौन दे रहा है। सुशासन के साथ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है, योगी जी के साथ खड़ी है, योगी जी के काम के साथ खड़ी है, योगी जी की ईमानदारी, उनकी निष्ठा के साथ खड़ी है। विपक्ष के पास एक चेहरा अगर हो योगी जी के टक्कर का, तो वो नाम आप ऐश्वर्य भाई को बता के आप चले जाइए। आप मुझे अब बताइए, ममता किशोर के विषय में आपने एक बात नहीं बताया, लेकिन यह अवश्य है कि आदित्यनाथ जी, अजय सिंह बिष्ट जी इस वक्त अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन्हें अपने अस्तित्व बचाने की जो लड़ाई लड़नी है, ये उसका नतीजा है। पूरा जोर, पूरी गुंडागर्दी जो हमने देखी है वो केवल इसलिए। अमित शाह जी से पूछिए, उनको बार बार दिल्ली बुलाया जा रहा है, इस बारे में पूछिए। अरविंद शर्मा जी से पूछिए, जिनको प्रदेश में डेप्यूटी सीएम बनना था मगर डेप्यूटी चीफ बन गए। शिवम त्यागी कुछ बोलना चाह रहे हैं। शलभ आ रहा हूं आपके पास, शलभ आ रहा हूं। शिवम त्यागी बहुत देर से चुप है, 2 मिनट। शिवम जी बोलिए। थैंक यू ऐश्वर्या जी, सॉरी आपको वेट करना। 1 मिनट दे दीजिएगा। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि हाँ, आदित्यनाथ जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एंटोनिया माइनो की 0 सीट है, वो अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रही है। उनको नहीं पता उत्तर प्रदेश में 2017, 2019, फिर उसके बाद उपचुनाव और उसके बाद जिला पंचायत चुनाव आ गए, सब में सुपड़ा साफ है, लेकिन एंटोनिया माइनो अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रही है। इसके बाद कमाल की बात यह है, चाहे दीदी, चाहे बहन जी और चाहे हो अखिलेश दादा, यहाँ पर जीता है आदित्यनाथ जी का विकास और निरंतर विकास का वादा, और वही जीतने वाला है 2022 में भी। आप खूब तैयारी करते रहिएगा, शतुमुर्ग की तरह आप गर्दन नीचे रखिए। अच्छी बात है, ये तो यूपी में अच्छी बात है ना, एक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की ऐसी सरकार आई है जिसका परफॉर्मेंस 100 आउट ऑफ 100% रहा है, और आपने सभी चारों चुनाव में देखा है। योगी साहब को डर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद को देवभूमि को बदल दिया गया। ये क्या मैसेज है इस देश की सरकार का कि जिसको चाहते हैं फुटबॉल की तरह मुख्यमंत्री का पद समा रखा है। उत्तर प्रदेश के भी यही हाल है, लेकिन डैमेज कंट्रोल की वजह से रोक रहे हैं। तो वो आप करें तो वो चमत्कार। मिस्टर शिवम, आप छोटे भाई हो हमारे, ये सत्ता का चुनाव है, इसमें कोई डाउट न माने। ये अहंकार का चुनाव है और इसमें सत्ता ही जीतती चली आई है। आजादी के बाद से इतिहास उठा के देख लीजिए, आपने कोई नया काम नहीं करा है। ये जनता का चुनाव नहीं है, जनता के चुनाव में आप हारे हैं। अब आप अपनी जनता के चुनाव में शिवम जी आप हारे हैं। बाहर निकलिए, सुनिए, ये परिवारवाद की जनता के चुनाव में आप हारे हैं। ये चुनाव केवल ये चुनाव आपकी देश की सरकार और प्रदेश की सरकार की देखिए उदाहरण है। शलभमणि त्रिपाठी, संजू वर्मा जी, अच्छा ठीक है, सारा बल है, धनबल। संजू वर्मा जी कुछ कहना चाह रही हैं। 30 सेकंड। अजय जी रुकिए, संजू वर्मा जी कुछ कहना चाह रही हैं। बोलिए संजू जी, 30 सेकंड्स मैम प्लीज फास्ट। ऐश्वर्या जी बोलिए। ऐश्वर्या जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, एक चीज सबको समझनी होगी जी कि ये जो जीत है जिला पंचायत के चुनाव में, ये योगी आदित्यनाथ की जीत तो है ही, पर ये प्रधान नरेंद्र मोदी का जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला मंत्र है, ये भाजपा के लिए सिर्फ एक मंत्र नहीं है, पर हम इस पर तीरथ सिंह रावत जी को क्यों बदल दिया गया उत्तराखंड में, अगर ये सारी चीज थी। देखिए संजू जी, बात ये साफ है, शलभमणि त्रिपाठी, बात ये साफ है, योगी आदित्यनाथ
निकल चुके हैं शंखनाद करके 2022। ये जो हैं योगी वर्सेस ऑल है, ये सब कह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को सोचना होगा कि अगर वो असाउद्दीन ओवैसी के चक्कर में ये संजय सिंह और आम आदमी पार्टी जो कि खुद कह रही है मैं तैयार नहीं हूं, उनके चक्कर में लग जाएंगे तो योगी को कहां टक्कर दे पाएंगे। हराने की बात तो और है। बहन जी को सोचना होगा कि अगर वो अखिलेश यादव के पर तंज कसने में लगी रहेंगी तो कब इकट्ठा होंगी। और प्रियंका राहुल गांधी का तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि उन्हें तो नवजोत सिंह सिद्धू की कॉमेडी से ही नहीं समय मिल रहा है। उत्तर प्रदेश एक बहुत ही पेचीदा राजनीतिक प्रदेश है जिसको समझने के लिए ये नहीं आए बाएं और कर गए, रणनीति चाहिए, काम करना पड़ेगा। हर बात में धर्म से बात नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री होगा इस धर्म का होगा, 5 साल में 5 बनाऊंगा। गरीबों तक बिजली पहुंचानी पड़ेगी, सड़क पहुंचानी पड़ेगी, गैस का सिलेंडर पहुंचाना पड़ेगा। और अगर नहीं पहुंचाए तो सवाल उठाइए, लेकिन यह मत बोलिए कि इस मजहब खास और हर साल मुख्यमंत्री बदलूंगा। उत्तर प्रदेश की जनता को आपने क्या समझ लिया, आलू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में तो उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर अब सारा दारोमदार है। इन नतीजों ने तो साफ कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी आगे है। योगी ने अपने पूरे इस छितरे हुए विपक्ष को हरा दिया है, पछाड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।